कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फिटर इंस्ट्रक्टर। JSITI के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो लेथ मशीन से रिलेटेड है। जैसा कि पिछले टॉपिक में भी हम लेथ मशीन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे, लेकिन बेसिक जब हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसके सिद्धांत, उसके थियरी को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम देखते हैं आज कुछ लेथ मशीन के फिगर ड्रा करके उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर ड्रा किया गया है जो लेथ मशीन का है। ये लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है और हम जानेंगे कि लेथ मशीन होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेथ मशीन, लेथ मतलब होता है लट्ठा, लकड़ी जिसे कहते हैं। और लेथ मशीन पर किसी भी जॉब को खरादने का कार्य किया जाता है। खरादने इन द सेंस टर्निंग का कार्य किया जाता है। तो बता दें इसमें क्या होता है, कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये पार्ट्स बनाए गए हैं, पूरे कंस्ट्रक्शनल फीचर को यहाँ शो किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट दिस पोर्सन इज, यू कैन सी दैट दिस पोर्सन इज हेड स्टॉक। ये क्या है, हेड स्टॉक है। एंड दिस पोर्सन इज टेल स्टॉक। याद करने का तरीका है, सबसे पहले हम क्या होते हैं, स्टैंड करते हैं, एक सही पोजीशन में खड़े रहते हैं और इस टाइप से खड़े रहते हैं मशीन के सामने। तो ये जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या होगा, हेड स्टॉक होगा। और सबसे राइट हैंड साइड में क्या होगा, टेल स्टॉक होगा। तो इसे हम कहेंगे हेड स्टॉक और इसे कहेंगे टेल स्टॉक। अब हेड स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे हेड स्टॉक में क्या होते हैं, एक मैकेनिज्म अंदर होता है जो एप्रन से ढका होता है और ढेर सारी इसमें क्या होती है, गियर संलग्नियाँ होती हैं। गियर मैकेनिज्म होता है जो कि एप्रन से ढका हुआ होता है। और फिर क्या होता है कि इसमें हम यहाँ पे हैंडल्स होते हैं, स्पीड रेशियो कन्वर्जन होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीड को प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पे हमने शो किया है फिगर में कि यहाँ पे एक ऐसा पार्ट्स है जिसे कहते हैं टूल पोस्ट यहाँ का है। और ये क्रॉस स्लाइड है, ये कंपाउंड स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड होता है। ठीक है, और इस पूरे पोर्शन को कैरेज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है इसे कहते हैं बेड। इसका मतलब बेड पे ही हमारा क्या होता है, कैरेज जो है अटैच रहता है, जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि हमारा ये कंपाउंड क्रॉस स्लाइड, ये हमारा कैरेज क्या है, बेड पर दाएं बाएं मूव करता है। ठीक है, इससे हम किसी भी पोजीशन में, मतलब कि कहीं भी किसी भी स्थिति में एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि हम ऑटोमेटिक फीड इसे दे सकते हैं सेट करके। तो ये आगे स्वतः जो है एक निश्चित गति से आगे की ओर बढ़ेगा, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक फीड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे होता है क्या, टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब हम टूल पोस्ट में आएंगे तो डिटेल इसके बारे में एक एक चीज़ें को बताएंगे। अमेरिकन टाइप होता है, 6 वे होता है, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो यहाँ पे टूल पोस्ट में क्या करते हैं, टूल को बांध देते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेथ मशीन में हमेशा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो टूल्स होते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं और इसी टूल पोस्ट में उस टूल को बांधा जाता है। और इस टूल के सहारे क्या होता है, यहाँ पे सपोज हमारा एक जॉब होता है। ये जॉब जो है क्या करता है, टूल की सहायता से जॉब पर टर्निंग की क्रियाएं की जाती हैं। और ये जॉब क्या है, बेलनाकार, शंक्वाकार, सपाट सतह में काटा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेल स्टॉक की। तो टेल स्टॉक का प्रयोग क्या इसलिए किया जाता है कि लंबी रॉड को बांधने के लिए टेल स्टॉक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैकेनिज़्म होती हैं जिसमें हैंडल लगी होती हैं, मैकेनिज़्म होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि यहाँ से लीड स्क्रू जाती है। ये लीड स्क्रू है ऑटोमेटिक फिटिंग करने के लिए। और जो है क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारा ये पोर्शन है, एक होता है यहाँ पे क्रॉस स्लाइड, यहाँ पे हमने शो किया है क्रॉस स्लाइड। और एक होता है कंपाउंड स्लाइड होता है जो इसके ऊपर होता है, उसे कहते हैं कंपाउंड स्लाइड, जो किसी भी दिशा में घूम सकता है। ठीक है, और ये हमारा कैरेज हुआ।
ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम हेड स्टॉक की। तो हेड स्टॉक में क्या होता है, सबसे पहले फेस प्लेट लगा होता है, उसके बाद ये चक लगा होता है, चक की सहायता से फोरजा चक होता है या त्रिजा चक होते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम जाब को पकड़ लेते हैं। जब जाब को इसमें हम जाब को पकड़ने के भी तरीके होते हैं। जाब को पकड़ने के लिए सेंटर में पकड़ना ही, जाब को अगर सेंटर में नहीं पकड़ेंगे तो ठीक तरीके से मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए जाब को सेंटर में ही पकड़ना चाहिए, जो कि आपको शुरू में ही जब लेथ मशीन पर आप आते हैं तो सबसे पहले जाब को सेंटर में बांधना ही सिखाया जाएगा। ठीक है, तो जाब को हम सेंटर में पकड़ते हैं, एक अक्ष पे पकड़ते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम जैसे ही पावर स्विच ऑन करते हैं और मोटर चलता है तो हमारी ये यहाँ पे जो गियर लगी हुई है, गियर ट्रेन्स लगी हुई हैं, ये हमारी क्या करती हैं, घूमती हैं। इसकी सहायता से हमारी स्पिंडल्स घूमते हैं, स्पिंडल घूमते हैं तो जॉब घूमती है। जॉब घूमती है तो हम क्या करते हैं, ये कैरिज को आगे ले जाते हैं विथ हैंडल और यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को टच कराते हैं। ठीक है, अगर हमें फेसिंग ऑपरेशन करना है तो टच कराएंगे, या कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम यहाँ टच कराते हैं। और इसमें क्या होता है, लेथ मशीन में जॉब जो है घूमता है और टूल स्थिर रहता है, जबकि ड्रिल मशीन में क्या है, हमारा टूल घूमता है और जॉब स्थिर रहता है, लेकिन लेथ मशीन में हमारा जॉब घूमेगा और टूल स्थिर रहता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, और ये भी है कि ये एक ऐसी मशीन है जो सभी मशीनों की जननी है। सभी ऑपरेशन इस पर किया जा सकता है, जैसे हम ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, ये तमाम ऑपरेशन इस पर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अटैचमेंट लगा के, लेथ अटैचमेंट जिसे कहते हैं, लेथ एक्सेसरीज कहते हैं, लगा करके हम मिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं इस पर। इसके बाद हम जो ऑपरेशंस हैं उसमें क्या है कि स्पॉट फेसिंग है, उस शंक्वाकार है यानी कोनिकल शेप है, बेलनाकार शेप है, ये सारी जो है शेप हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। अगर पूछा जाए कि लेथ मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो हम कह सकते हैं लेथ मशीन एक टर्निंग के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें जाब जो है घूमता है और टूल स्थिर रहता है। तो कहीं भी प्रश्न आता है कि लेथ मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो हम बता सकते हैं लेथ मशीन एक टर्निंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो लेथ मशीन बनी हुई है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि लेथ मशीन की बात होती है तो इसमें जो बेड होती हैं वो हमारी कास्ट आयरन की बनती है, टेल स्टॉक भी कास्ट आयरन की बनती है। उसके बाद यहाँ हेड स्टॉक में जो हमारे चक वगैरह हैं ये वो भी क्या है, हमारे कास्ट आयरन की बनती है। कास्ट आयरन इसलिए बनती है कि इसमें कास्ट आयरन की कुछ अलग अलग विशेष प्रकृति होती है, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन है। तो यहाँ पे जो बनी हुई है कास्ट आयरन वो क्या है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, जो कि झटका सहन भी कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, उसके बाद टूल पोस्ट, उसके बाद लीड स्क्रू, हेड स्टॉक, स्पिंडल, टेल स्टॉक, स्पिंडल, बेड,
गियर ट्रेन, एप्रन, लेग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पार्ट्स हैं, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरेज है, क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड स्लाइड है, टूल पोस्ट है, लीड स्क्रू, हेड स्टॉक, स्पिंडल है, टेल स्टॉक स्पिंडल है, बेड है, गियर ट्रेन है और एप्रन है, लेग है। और भी ढेर सारे इसमें पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम विधिवत 1 to 1 हम इस पर जो है फोकस करेंगे और आपको डिटेल में इसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है दोस्तों, और सारे पार्ट्स को आप याद कर लें ताकि ये आपको पता रहे कि हेड स्टॉक कहाँ है, टेल स्टॉक कहाँ है, कैरेज कहाँ है, एप्रन कहाँ है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद लैब में जा करके आपको लेथ मशीन पे एक एक पार्ट्स को वीडियो के थ्रू आपको पहचान कराऊँगा कि कौन से पार्ट्स कहाँ लगे होते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।